सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स की, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है हम लोगों के लिए। एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों की तरफ से कि फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे यूज़ करना है और क्या फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। सो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे, और उन्हें मतलब कौन से फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे से काम करते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है बुलिश और एक होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। एंड एक हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप को कैसे मार्क करते हैं, हम देखते हैं कि हमें 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस कैंडल्स हमें चाहिए होती है, और जो अगर उन 3 कैंडल्स के मतलब जो फर्स्ट कैंडल है अगर उसके लो और जो थर्ड कैंडल है अगर उसका हाई के बीच में जो गैप होता है उसे हम एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क भी करा है, आई होप आपको मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस कैंडल का लो और जो थर्ड कैंडल का जो हाई है वो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तरह आता है। और प्रीवियस कैंडल के जो मिड की कैंडल है उसका हाई या लो मैटर नहीं करता, जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल है उसका हाई या लो मैटर करता है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, इसको सीबीबी हम बोलते हैं, सेल्फ साइड इम्बैलेंस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। अब उस चीज के बारे में भी मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि ये क्यों लिखा हुआ है। पर पहले हम आ जाते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है बेसिकली, कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और जो थर्ड कैंडल है उसका लो। तो जो भी इसका मतलब जो भी बेरिश का है वही उसका ही वाइस वर्सा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके अपोजिट आप यहाँ पे देखते हो। और जो मिड कैंडल होती है उसका हाई या लो मैटर नहीं करता, उसमें हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कैंडल का ही मतलब जो भी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ही देखना होता है, और उसको हम बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब आती है बारी की सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी के को क्या बोलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी मैंने लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं। देखो, जब भी कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है तो वो होता है एक सेल साइड का इम्बैलेंस, मतलब सेल साइड जिसमें सेलर्स ही सेलर्स हैं अभी के लिए। तो वहां पे बाय साइड की इनएफिशिएंसी है, मतलब बाय बाय मतलब किसी ने बाय करा ही नहीं है वहां पे, तो सेलर्स इतने हावी है कि वहां पे बायर्स आए नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप और सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो प्राइस क्या करता है, वहां पे बाय साइड की कैंडल्स फॉर्म अप, या फिर आप बोल सकते हो कि एक प्राइस एक्शन बनाता है, और उसके बाद अपने डायरेक्शन में मूव देता है। जैसे यहाँ पे प्राइस आया, वापस से इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है और उसके बाद वापस नीचे कंटिन्यू करता है। और सेम चीज कि अगर आप बाय साइड का देखते हो तो बाय साइड में प्राइस क्या करता है कि बाय साइड इम्बैलेंस है ये। अब तो बाय साइड इम्बैलेंस मतलब कि बाय साइड ही ज्यादा डिलीवर हुआ है इसमें प्राइस, और सेल साइड की इनएफिशिएंसी है मतलब सेल साइड की कमी है यहाँ पे। तो प्राइस क्या करता है कि सेल साइड की कैंडल्स यहाँ पे एक आधी फॉर्म अप करके या फिर प्राइस यहाँ पे टैप करके उसके बाद अपनी डायरेक्शन में मूव करता है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम फेयर वैल्यू गैप्स कैसे मार्क करते हैं। तो चार्ट्स पे कैसे हम मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो, कि एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप हम कैसे मार्क करते हैं और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे हम मार्क करते हैं अपने चार्ट्स पे। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रीवियस कैंडल जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती हैं, पहली कैंडल का हम हाई लो और जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाई, उसी को हम एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और कलर मैटर नहीं करता है गाइस, कलर कभी मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करता है कि उसमें जो इनएफिशिएंसी है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी, तो वहां पे बाय साइड की इनएफिशिएंसी होनी चाहिए। बीच की कैंडल जो है वो पूरी मतलब जो जैसे मान लो यहाँ पे कोई और कैंडल किसी और कलर की है, चाहे ये बुलिश है और ये वाली मतलब बेरिश है और ये वाली भी बुलिश है, तो वो मैटर नहीं करता। जो सेंटर की कैंडल में जो इनएफिशिएंसी है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ पे जो मिड वाली कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, उसमें आपको सेल साइड ही दिख रही है क्लियरली। तो उसमें प्राइस क्या करता है कि जो बाय साइड की है, बाय साइड की डिलीवरी आती है और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ को कंटिन्यू करता है। सो इस तरह से आप एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप अपने चार्ट्स पे मार्क करते हो, और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को आप मार्क करते हो इस तरह से। जो फर्स्ट कैंडल का चाहे आप यहाँ पे भी इसे मार्क कर लो, चाहे आप यहाँ पे भी इसे मार्क कर लो। अब ये वाला मार्क करने का रीजन हमारे पास एक और था कि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था, तभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है, यहाँ पे प्राइस आया नहीं। उसका अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है, एक बुलिश कैंडल, सेकंड बुलिश कैंडल, थर्ड भी बुलिश कैंडल है। चाहे इसका बेरिश भी कैंडल हो वो मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल चाहिए, और उसमें अगर प्राइस ने एक गैप छोड़ा हुआ है तो वो आपके लिए मैटर करता है फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोच के चलना है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। और एक और चीज, अगर आपको इतना समझ आ गया तो अब आप ये भी सोच रहे होगे सर
हर एक फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं काम करता, जैसे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड था, वो क्यों नहीं काम करा। इन केस अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होती है कि आप कहाँ पे बाय या सेल कर रहे हो चीज को। अब इस चीज के लिए मैं आपको एक आप क्या कर सकते हो, फिब यूज कर सकते हो, अपना फिब टूल यूज कर सकते हो, एंड आप स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मार्क कर सकते हो। एंड इन केस अगर प्राइस आपके स्विंग 50% ऑफ द जोन तक आता है या 50% से नीचे आता है, आप तभी बाय के लिए देखोगे। और जो 50% के नीचे नीचे जो आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मतलब 50% आप बोल सकते हो कि 0.5 के नीचे नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है वो ज्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइस ने क्या करा है, 0.5 के नीचे फेयर वैल्यू गैप, ऊपर उसके साथ एक मिटिगेशन ब्लॉक, और यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा पंप दिया है ऊपर की तरफ को। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी एक और दे देता हूँ। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। कलर मैटर नहीं करता है इम्बैलेंस का, मैंने आपको यही बोला था। जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि एक जो मिड की कैंडल है वहां पे कौन किस साइड की इनएफिशिएंसी, यहाँ पे सेल साइड की इनएफिशिएंसी थी, यहाँ पे आई सेल साइड की कैंडल, ऊपर कंटिन्यू करा प्राइस। तो इस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हो। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस आया वहां से ऊपर की तरफ को निकला, यहाँ से एक अच्छे जोन से निकला। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 4 आवर्स का एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस आया सेंटर तक, सेंटर तक आके आप 15 मिनट्स पे स्विच कर सकते हो एंट्रीज के लिए। 15 मिनट्स पे आपको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला तो आप बाय के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे। तो इस तरह से आप एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो, एक बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप को। और इन केस अगर आपको ये समझ आ गया एक फिब आप मतलब बुलिश साइड के लिए कैसे यूज करते हो, तो मैं एक बार बेरिश साइड का भी एग्जांपल लेके आपको उसका समझा देता हूँ कि आप कैसे 0.5 के नीचे नीचे फेयर वैल्यू गैप्स को अगर आप मार्क करके उन पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेस्ट चीज है। अब यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पूरी मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल्स, और एक पहली बुलिश कैंडल है, थर्ड एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद भी एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल नहीं मैटर करती, सेकंड कैंडल की जो ये रेंज है ये आपके लिए मैटर करती है। ये इसमें आपको किस साइड की इनएफिशिएंसी दिख रही है, आपको यहाँ पे बाय साइड जरा भी नहीं दिख रही है ना। अब प्राइस क्या करता है, आता है सेंटर तक ट्रेड होता है, उसके बाद नीचे की तरफ को मूव दे देता है। अब इसको आप कैसे मार्क करते हो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप क्या करते हो, स्विंग हाई को लेके जो भी आपका स्विंग लो होता है उसको आप मतलब मार्क करते हो, 0.5 तक प्राइस रिट्रेस होता है, 0.5 से ऊपर ऊपर, और उसके बाद नीचे होता है। और 0.5 के ऊपर वाला जो जोन होता है, अगर आप इनके सेलिंग कर रहे हो, ये आपका प्रीमियम जोन होता है। ठीक है, एंड जो 0.5 के नीचे होता है वो डिस्काउंट जोन होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो तो आप महंगी सेल करना प्रेफर करोगे ना कि सस्ती। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप उसे सस्ता खरीदना चाहते हो ना कि महंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आप मतलब जैसे कुछ भी बाजार में भी खरीदने जाते हो तो सेम चीज आप नॉर्मली फेयर वैल्यू गैप्स में भी यूज कर सकते हो, या फिर ट्रेड लेने के टाइम पे सोच सकते हो कि आपकी एंट्री कहाँ और कौन से जोन्स पे हो रही है। तो इस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड इन केस अगर आपके जरा भी डाउट्स होंगे तो आप डायरेक्टली चैट पे अपने, या फिर आप सॉरी नॉट चैट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल आपको टोटली बुलिश, और थर्ड कैंडल आपको बेरिश। यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गया था प्राइस। इनएफिशिएंसी किस साइड की है, सेल साइड की इनएफिशिएंसी है। जो मैंने अभी आपको समझाया था, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, मतलब सेल साइड नहीं है अभी इसमें, प्राइस ने सेल साइड डिलीवर करी, उसके बाद ऊपर कंटिन्यू करा। इस तरह से आपको ये चीजें मार्क करनी होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने यहाँ पे अच्छे से होल्ड आउट करने की कोशिश करी है, यहाँ पे होल्ड आउट करा, ऊपर गया, फिर वापस ने डिसरिस्पेक्ट करा। साइडवेज डेज को तो आप क्या ही कर सकते हो, सॉरी फ्राइडे था तो फ्राइडे को तो चलो ठीक है करता है प्राइस ऐसे। बट आपको जो भी हर बार जब भी आप एक फेयर वैल्यू गैप पिक कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप एक डिस्काउंट वाला फेयर वैल्यू गैप पिक कर रहे हो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये 0.5 के नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप था, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा कंटिन्यूशन भी मिला है विद द ट्रेंड। तो ट्रेंड के साथ और ऊपर से आपको जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो आपको मार्क करने आने चाहिए, वो डिस्काउंट वाले फेयर वैल्यू गैप या फिर प्रीमियम वाले फेयर वैल्यू गैप फॉर सेलिंग और डिस्काउंट वाले फॉर बाइंग। तो आप इसी तरह से प्लान करते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक आपके पास एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था जहाँ पे प्राइस ने होल्ड आउट करा। ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, एंड इस तरह से आपका एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे स्विंग हाई मतलब सेंटर तक का आया, यहाँ पे आपको 15 मिनट्स पे एंट्री मिली होगी, और उसके बाद प्राइस ने एक स्विंग लो को टारगेट करा एंड कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ को गया। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। वापस बाद में
वापस से प्राइस ने इस वाले जोन को काफी मतलब टाइम के लिए यूज करा है इस फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ से नीचे की तरफ को कंटिन्यूशन दी है। सो ठीक है, फिर हम इस वीडियो को अभी के लिए क्लोज करेंगे, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, बहुत आराम से और बहुत आसानी से। तो इन केस अगर डाउट्स होंगे तो प्लीज डू ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू गाइस।